जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। क्योंकि गाइस आप लोग जब से आपकी डेट आई थी, नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि आपको बोला था कि आपके फॉर्म 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 10 बजे से, तभी से आप यहाँ पर वेट करें कि कब हम अपना फॉर्म फिल करें और कैसे फिल करें। अभी यहाँ पर 20 अक्टूबर और 3:18 हुए हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने फॉर्म को फिल नहीं किया, तो चलिए देखता हूं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसी के बारे में वीडियो आपको बताई जा रही है। क्योंकि गाइज अभी यहां पर एक अपडेट ये मिला है कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी कैंसिल हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, आपकी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। कैंसिल का मतलब ये है कि अभी आप आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो और ये आपके मन में सवाल होगा कि इसका ऑफिशियल नोटिस कहाँ है। तो ऑफिशियल नोटिस में आपको यहां पर दिखाता हूं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के आरक्षक बैंड आरक्षक सवान दल सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग प्रधान आरक्षक नर्सिंग मेल नर्स फीमेल नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट नर्सिंग असिस्टेंट कंपाउंडर ड्रेसर के सीधी भर्ती के 133 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। उपरोक्त विज्ञापनों में इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया आगामी आदेश पर्यंत स्थगित की जाती है। तो बेसिकली ये जो आपकी आचार संहिता लगी है उसके चलते हुए इस भर्ती को अभी रोक दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल कह लीजिए, रोक देना कह लीजिए। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती, नई सरकार नहीं आती, तब तक ये फॉर्म आपके नहीं भरे जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी नई सरकार आएगी और उसके बाद ही इस भर्ती के फॉर्म शुरू होंगे दोबारा से। तो अभी के लिए आप जो लोग अपनी मेहनत कर रहे थे वो करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी बाद में आएगी, 100% आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। बट यहाँ पर ये जो आपको चुनाव का एक माहौल है, इसके चलते इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, अगर ये वैकेंसी के फॉर्म आचार संहिता लगने से पहले ही स्टार्ट हो जाते तो फिर इसके फॉर्म भरे जाते। बट ये जो फॉर्म की भरने की डेट थी वो आचार संहिता के बाद में पड़ रही थी। तो ऐसे में फिर जो एक रूल होता है आचार संहिता का कि कोई भी सरकार इस तरह से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल सकती, तो उसके चलते इसको यहाँ पर रोक दिया गया है। जब अगली सरकार बनेगी, अब वो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की बनती है या फिर बीजेपी की बनती है, वो तो आप लोग जानते होंगे। क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ का क्या माहौल है इस बार वो आप सब लोग जानते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा कि किसकी सरकार आप बना रहे हैं। एंड इसके अलावा इसमें जो एलिजिबिलिटी थी, अगर आपने वो नहीं जानी है तो अभी भी आप यहाँ पर जान लीजिए। एंड अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बना करके नहीं रखे जो कि आपको अपलोड करने हैं, क्योंकि वैकेंसी आपकी 100% आएगी जैसे ही आपके चुनाव के बाद में कोई भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपकी जो 10वीं पास की क्वालिफिकेशन है वो लगेगी। अगर आप ST कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर 8वीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर। एंड अगर आप नक्सलाइट एरिया से बिलोंग करते तो आप 5वीं से भी अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी यहाँ पर 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC को 200 और SC ST को 125 रुपये पे करनी होगी। इसके लिए आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा, जिसमें कि आपको डिटेल में बताया कि कौन से जिला के अंदर किस पोस्ट पर किस कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी आपकी ज्यों की त्यों रहेगी, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इनमें बढ़ाई तो जा सकती है बट घटाई नहीं जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आपका चुनाव कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के फॉर्म जो एक्टिव है वो मिलेंगे। इसमें आपको यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो भी देख सकते हैं। प्रारंभिक वेतन आपको 19,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। एंड जो अन्य फायदे मिलते हैं आपको वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो लोग यहाँ पर कांस्टेबल चालक की पोस्ट पर, कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करेगा, उस पर गाइज यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लाइसेंस भी मांगा है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं था तो अभी बनवा लीजिए, क्योंकि गाइज अभी आपको कम से कम 2-3 महीने का तो टाइम मिल ही जाएगा। कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे आपके मुख्यमंत्री बनने में। और ऐसा भी नहीं है
है कि बनते ही तुरंत इसको एक्टिव कर देंगे, कम से कम 1 महीना तो वो वैसे भी ले लेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर फॉर्म को फिल करने का मन है या आप एलिजिबल है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो बनवा लीजिए, काफ़ी अच्छा मौका है। ये मान लीजिए कि आपने सोचा कि यार मुझे इसमें अप्लाई करना है बट मेरे पास लाइसेंस नहीं है, और आपने ऊपर वाले से दुआ की और वो आपकी दुआ कबूल हो गई कि हाँ इस वैकेंसी को ही रोक दिया गया है और आपको बोला गया कि बेटा आप बना लो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आपको हमने टाइम दे दिया है। तो आप यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए और इस पर अप्लाई कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में जो वीडियो बनाई है इसमें बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की है। आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, मेल से अलग कितना, फीमेल से कितना, ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है। तो आप इस वीडियो को भी वॉच करके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको जो ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी है और मैंने आपको यहाँ पर ये नोटिस भी दिखाया है। जल्दी आप इस नोटिस को छत्तीसगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख पाएंगे। मैं भी सुबह से वेट कर रहा था कि कब आपके फॉर्म स्टार्ट हो, कब आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में बोला था कि सुबह 10 बजे आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और मैंने जब सिलेबस और आपकी एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको चाहिए मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपके काफ़ी सारे इंटरेस्ट आए थे कमेंट के थ्रू। तो मैं वेट कर रहा था कि अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो और आपके लिए वीडियो बनाऊं। बट अभी जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, इसके बारे में थोड़ा जाना, तो पता चला कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आपकी आचार संहिता के चलते रोक दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना और उसका नोटिस यहाँ पर है। डिटेल में नोटिस आपको छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। जिन कैंडिडेट का ये सवाल है कि नहीं हुई है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो मेरी इस इन्फॉर्मेशन से एग्री करेंगे कि हाँ वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, या फिर रोक दिया गया है, या फिर कह सकते हैं पोस्टपोन किया गया है कुछ टाइम के लिए जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कहेंगे कि नहीं फॉर्म स्टार्ट होंगे, ऐसा है वैसा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं दोनों के लिए रेडी हूँ, आप जो चाहे बोल सकते हैं, बट कमेंट में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके आपको कमेंट करना है। अगर आपने कुछ भी अंट संट बका तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जिस भाषा में आप बोलने की कोशिश करेंगे उसी भाषा में आपको जवाब दे करके तब ब्लॉक किया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ में जानकारी लेकर के आया हूँ। सो बस यही थी जानकारी जो कि मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी थी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी जानकारी एंड आप छत्तीसगढ़ के अंदर क्या सरकार बना रहे हैं वो भी मुझे थोड़ा बताइएगा, ताकि पता तो चले कि छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।